सैफुल्लाह हैं, कणादि हैं, कहते हैं गौतम हैं, इत्यादि प्रधान ऋषि हैं। इन प्रधान ऋषियों में प्रधान शौनक महाराज हैं। कथा चल रही है, अनुष्ठान शुरू होने वाला है। मन में आज प्रश्न आया कि ऐसा कोई आचार्य आता जो हमारे मन की शंका का समाधान कर देता। विचार करना, मन में जो सुंदर भाव हमारे हमेशा आता है, विचार करना, भगवान कहीं अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर बसे हैं। जब आपके मन में सुंदर भाव आने लगे तो समझ जाना भगवान तुम्हारा जागृतावस्था में खेल रहे हैं। और उस आवाज को हम दबा देते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, समझ लेना वहाँ देवता नहीं दैत्य का प्रवेश हमारे अंतर्गत हो गया है। नैमी सारे में 88,000 ऋषियों के मन में यह भाव आया, कोई आचार्य आज आ जाता तो उसे मन की शंका की बात समाधान हम निकाल लेते। इतने में एक ऋषि आ गए, उस जमाने के सबसे बड़े पंडित हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, सबसे बड़े कथावाचक हैं, सबसे बड़ा वेद के ज्ञाता, पुराणों के व्याख्याकार हैं और वह वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। इनके पिताजी का नाम लोमहर्षण है, इनका नाम सूत जी महाराज जी है। विचार करना, सूत जी के पिताजी का नाम लोमहर्षण है, इनके गुरु स्वयं वेद व्यास जी हैं और सभी वेद की व्याख्या करने में और पुराण की व्याख्या करने में बड़े निष्णात हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं। छोटी सी बात पूछो तो बड़े समझा देते हैं, वो तुरंत पहुंचा गया। इसका मतलब क्या है? जब जैसे ही हमारे मन में सुंदर भाव भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा होगी, सत्य संकल्प होगा, तो निश्चित रूप से कोई न कोई साधु संत आपके यहाँ आ जाएगा। विचार करना, साधु संत सबके घर नहीं जाते, अतिथि सबके घर नहीं जाते। एक अपने घर की आपकी बात बता दूं, कहना नहीं चाहिए। एक संध्या के समय हम 5 भाई, शाम में मेरी माँ 8-9 बजे होगा, उस समय घड़ी नहीं हुआ करता था, मेरी माँ रोने लगी। मेरे पिताजी ने पूछा क्या बात हुआ, क्यों रो रही है? कुछ बोली नहीं। क्या बहू ने कुछ कहा है तुझे? ना, कुछ नहीं कहा। क्या नौकर चाकर ने कुछ कहा? कहा नहीं। क्या पड़ोसी से झगड़ा कुछ हो गया? कहा कुछ है। तो तुम रो क्यों रही हो, बात क्या? हमने कुछ कहा है? कहा कि नहीं, रो इसलिए रह रही हूँ कि मेरी सास माँ मुझे समझाई थी कि जिस दिन तेरे घरवा घर पर अतिथि कोई नहीं आए, अतिथि को खिलाए बिना तुम खा लिया तो समझना तुम पाप खा रहे हो। आज हमारे घर में कोई अतिथि नहीं आया, इसलिए मैं रो रही हूँ। जिस दिन आपके घर में अतिथि आता है, समझ लेना देवता आ गया। अतिथि देवो भव। माँ फूट फूट करके रोने लगी। पिताजी ने कहा इस रात्रि में अतिथि कहाँ से आएंगे? कहा ठीक है, आप सब खा लीजिए, मैं तो प्रसाद तभी पाऊंगी जब मेरे घर में कोई अतिथि आएगा। माँ का इतना कहना हुआ जब अतिथि आएगा तभी मैं प्रसाद पाऊंगा। 3 साधु शिष्य में आ गए। बोलिए संत वैष्णव भगवान की जय। माई मेरे, हम लोग माई कहते थे, मेरे माँ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो प्रसाद बना था फिर अपने शुद्ध ढंग से उसने सुंदर गाय के घी में हलवा बनाया, अचार के साथ ठाकुर जी लोगों को जो आए थे भोजन बताया। दूसरे दिन मेरे बड़े भाई थे, BHU में हम लोग पढ़ा करते थे। समझ लें, एक बेटा को पढ़ाने में कितना खर्चा होता है। सबका खर्चा, हमारे पिताजी माताजी सभी दानशील, अपने उपवास रह जाएंगे। किसी की बेटी का विवाह में दान जरूर देंगे, यज्ञ में दान जरूर देंगे। भूतिया देहात सबने हमारे पिताजी को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो माह में 2 एकादशी होती। अब हम लोग को एकादशी 2 नहीं, कभी कभी लगातार 3-4 एकादशी बनने लगा, लाला पड़ने लगा। जब ये 3 साधु हमारे घर में माँ ने भोग लगाया, सुबह में भी मेरे भाई के नाम उस समय इंपीरियल बैंक होता था, योगदान करने के लिए उनकी चिट्ठी आ गई, क्या ये बैंक में अब योगदान कीजिए।
विचार करना, बिना बीज की खेती नहीं होती। संत को, साधु को, गाय को, विप्र को, कथा में, यज्ञ में जो तुम एक कण देते हो, लाख बनकर तुम्हारे यहाँ लौट करके आता है। केवल भावना पवित्र होनी चाहिए। ये कथा कहानी कभी कभी इसलिए मैं निवेदन कर देता हूँ कि आप घबराना नहीं। तेरे घर में दुख अगर आ जाए, कष्ट आए, तो घबराना नहीं, भगवान को स्मरण करना और धर्म को नहीं छोड़ना। जब धर्म को नहीं छोड़ोगे तो धर्म भी तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अब भगवान वही रहते हैं जहाँ धर्म का काम होता है। नैमिषारण्य में धर्म का काम हो रहा है। सोचा कोई आ जाए, उसी में सूत जी महाराज पधार गए। सूत जी महाराज जैसे पधारते हैं, सब ऋषि एक बार खड़ा हो गए। आते हुए एक प्रश्न डाल दिया। विचार करना, जैसे संत आए तो संत से घर गृहस्थी की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे संत अपने पास कोई आ जाए तो निश्चित रूप से उसे भगवान की, भक्ति की, गोविंद की चर्चा करना चाहिए। संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, जब आ गए हैं तो इतना बताइए कि श्रीमद् भागवत कितना महिमा गाई गई है कि संसार के लोग इतना कोई पाप कर ही नहीं सकते हैं जितना एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की शक्ति उसे जलाने के लिए आ जाती है। कि ये भागवत के महात्मा क्या होता है, भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होगा। कहा कि ये हमसे पूछो कि भागवत की कथा श्रवण करने से क्या नहीं होगा। कहा कि महाराज बताइए, क्या ज्ञान हो जाएगा? संसार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ज्ञान हो जाएगा? क्या संसार से हमें वैराग्य हो जाएगा? ये संसार किसी का हुआ है, न संसार किसी का होगा। ये ज्ञान हो जाएगा, ना घर तेरा ना घर मेरा, यह तो रैन बसेरा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। या कोई रहा नहीं है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। कहते हैं ये संसार की रीत नीति है। असली चीज हमारा भगवान है, हमारे भगवान हैं। और भगवान रहते कहाँ हैं? पूछा, भगवान रहते क्या हैं? भगवान का परिचय क्या है? क्या भगवान से हमारा परिचय हो जाएगा? पहला श्लोक कल हमने कहा था, सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। वो भगवान का स्वरूप क्या, उस भगवान का स्वभाव क्या, उस भगवान का प्रभाव क्या है? कि ऋषियों ने पूछा, वो भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं, भगवान खाते कैसे हैं, भगवान पीते कैसे हैं, भगवान सोते कैसे हैं, भगवान चलते कैसे हैं, भगवान बैठते कैसे हैं, भगवान मिलते कैसे हैं? कैसे भान होगा? क्या आपके साथ भगवान रहते हैं? वह संत ने तुरंत कह दिया, अरे भगवान बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते, हम देख नहीं पाते हैं। जैसे दही जमता है तो उसमें बहुत लाखों कीटाणु जब आते हैं तब वो दूध से दही बनता है, लेकिन दिखता नहीं, बड़े हम प्रेम से खाते हैं। इन आँखों से हम भगवान को दर्शन करना चाहें तो हम दर्शन नहीं कर सकते प्रत्यक्षता, क्योंकि जैसे सूर्य में इतना पावर है और दोपहरी के सूर्य के सन्मुख आप आँख नहीं कर सकते हैं, वैसे ही भगवान सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हैं, उनको भी आंखों से नहीं देख सकते, उनका तेज आंख सहन नहीं कर सकती। जैसे कृष्ण भगवान जी जन्मे, मिट्टी खाए, मैया ने कान पकड़ा, कहा कि मुंह खोलो, मुंह खोलो, भगवान ने मना किया, अंत में भगवान मुंह खोले तो उनके तेज को देख करके मैया मूर्छित हो गई। यही स्थिति कौशल्याम्बा के साथ भी हुआ था। तो ख्याल रखना, ये परमात्मा में बड़ी शक्ति है, तेज है। इन आंखों से देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तब गुरु के माध्यम से हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, बुझना पड़ता है, वहाँ से रास्ता मिलता है। तब गुरु से ऋषियों ने जगत के संसार के लोगों के कल्याण के लिए पूछा, वो भगवान का परिचय क्या है? कहा देखो, भगवान के कई नाम है, हरि के 1000 नाम। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
कोई प्रभु कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कई नाम है। एक नाम परमात्मा का ईश्वर भी है। ईश्वर सबसे परमात्मा का प्यारा नाम ईश्वर है और सबसे निकट हमारे रहने वाला नाम, निकट रहने वाला भगवान ये ही है। कहा कि महाराज आपके इस वचन को मैं समझ नहीं पाया कि ईश्वर क्या है। आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर से कभी मिले हैं, हमें मिला दे। कहा कि बिल्कुल तेरा ईश्वर तेरे साथ है, ईश्वर तेरा साथ है। जैसे पत्थर में आग रहती है उसे ऐसे रगड़ करके हम प्रकट कर देते हैं। यज्ञ में हर साल देखते हैं काठ से रगड़ किया जाता है, अग्नि मंथन किया जाता है, आग अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अग्नि कहीं दूर से थोड़े आते हैं, वो काठ में ही थे प्रकट हो जाते हैं। कहा देखो तेरा ईश्वर तेरे में जैसे मेरा ईश्वर मेरे में है। कहा कि महाराज मैं देखता क्यों नहीं। कहा इसीलिए तो गुरु की जरूरत होती है, इसीलिए तो सत्संग की जरूरत हमें पड़ती है। वह ईश्वर है हमारे में। कैसे? कहा जैसे उस ईश्वर का संबंध समाप्त हो जाता है वैसे ही शरीर 100 बन जाता है। कहा कि महाराज समझ में नहीं आया। कहा तुम देखना चाहते हो ईश्वर का? हाँ महाराज क्यों नहीं देखना चाहेगा। कहा सावधान हो जा। ऐसे कहा ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर माने श्वासा। ये श्वासा आ रहा है और श्वासा जो जा रहा है ये ही श्वासा अर्थात स्वर, ये ही ईश्वर है। जब तक ही है तभी तक ही संसार में है। जब तक स्वर का आना जाना तो समाप्त हो गया, लोग कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, महकने लगेगा। ये ही ईश्वर है। लेकिन इस ईश्वर को कौन बताए? संसार की रीति, संसार की नीति, संसार का व्यवहार बड़ा अजब का होता है। जो हमारा नहीं है उसी को हम अपना मान बैठे हैं और जो हमारा है उसको हम सपना मान बैठे हैं। जैसे विचार करना, जब छोटा था तो बतलाया गया धरा और धाम सत्य है। जब छोटा था तो बतलाया गया धरा और धाम सत्य है। और जब तरुणाई आई, जब जवानी आई तो बतलाया गया अर्थ और काम सत्य है। और जब पिजड़े का पंछी उड़ गया तो बतलाया गया राम नाम सत्य है। किसको समझा? वह जो लेटा है चार के कंधा पर पड़ा है उसे अब राम की जरूरत नहीं है, जरूरत तो तुझे है, लेकिन उसे समझा रहे हो। ये ही श्रीमद् भागवत हमें बतलाते हैं। इस संसार में संसार हमारा नहीं है, संसार बनाने वाला हमारा है। ये दुनिया हमारी नहीं, दुनिया बनाने वाला हमारा है। क्योंकि संसार वालों को खुश करने के लिए लाख तुम प्रयास कर लो, लेकिन एक बार कहीं कमी हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो कभी भी आपने किया उसको कभी भूलने वाले नहीं है। याद है ना, द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी फाड़ करके ये 2 सूतों से ही तो कृष्ण भगवान के हाथों को बांधा था। कृष्ण भगवान ने कहा बहना तुमने मुझे 2 सूता से बांधकर मेरे उंगली से बहते हुए रक्त को रोका, यही सूता तेरे जब जरूरत पड़ेगा तो सूता के रूप में मैं वस्त्र अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। वही रजस्वला द्रौपदी का चीर हरण करते करते थक गया दुर्योधन के सारे लोग, लेकिन निर्वस्त्र नहीं हो सकी। अब भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। दुनिया वाले भूल सकते हैं, भगवान को एक तड़प ही दोगो भूलने वाले कभी संसार में नहीं है। इतने भगवान हमारे कृपालु हैं, इतने हमारे भगवान दयालु हैं, लेकिन हम ऐसे जीव हैं कि दुनिया में आकर लपटा कर रह जाते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वालों को सबसे देखो। एक बात और, पूजा पाठ भी का काम है तो सबसे पहले कटौती हम करेंगे तो पूजा में ही काम में करते हैं, दान में ही कटौती करते हैं ना भाई। ये ही आपका है, सारा काम छूट जाए लेकिन पूजा नहीं छूटना चाहिए।
पूजा का मतलब केवल बैठकर माला जप करना ही पूजा नहीं है। पूजा का मतलब सद्व्यवहार है। पूजा का मतलब परमात्मा नारायण का नाम लेना है। कैसे नाम लेना? भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल विष्णु। जैसे हो भगवान का एक बार नाम ले लो। हे भगवान, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा कुछ नहीं है, आप हमारे अंदर में हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या है आज की पूजा, इतना ही स्वीकार कर लो, भगवान स्वीकार कर लेंगे आपका। तो इस प्रकार से नैमिषारण्य में जो चल रहा है उसके अंतर्गत संत ने पूछा कि महाराज जी भागवत को सुनने से होता क्या है? कहा कि देखो, ये श्रीमद् भागवत की कथा का कई नाम है। एक कथा का नाम मोक्षदायिनी है। दुनिया का कोई साधन धर्म पुण्य ऐसा नहीं है जो महापापी को मोक्ष दिला दे। महापापी का मतलब एक पापी होता है। पापी को धर्म करने से पाप क्षय हो जाएगा, लेकिन महापापी है उसका धर्म में कुछ सुधार नहीं सकता है। जैसे तो महापाप क्या है? गर्भपात कराना, गर्भ के बच्चा को मारना महापाप है। गाय की हत्या करना कराना महापातक है। आग लगाना भी महापातक की श्रृंखला है। आत्महत्या कर लेना भी कभी कितना भी विकट परिस्थिति आता है, जब मैया आत्महत्या की बात कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आत्महत्या कर लेता है प्रत्यक्षतः प्रेत की हजारों वर्ष योनि में रहता है और उसके बाद 84,000 वर्ष सुअर की योनि में जन्म होता है। विचार और 84,000 वर्ष जो जिस योनि में रहेगा, विचार करना, उसको दूसरी योनि आदि आएगी, कभी विचार करना। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करना, गर्भपात कभी नहीं कराना, गो हत्या में नहीं करना, बेटी का किसी का विवाह काटना भी महापातक है। इसलिए कभी इसका निपटारा हो ही नहीं सकता है। तब इनका निपटारा एक ही है कि उनका भी निपटारा ये श्रीमद् भागवत जी कर देते हैं। कल की कथा में धुंधकारी मोक्ष की कथा को आपने सुना। धुंधकारी जैसा इस संसार में कोई बात ही नहीं हुआ जी। माता को समझानो, पिता को समझानो, गुरु को समझानो, गाय को समझानो, गोविंद को समझानो, गंगा को समझानो, गायत्री को समझा। इतना निष्कर्म पापी वो करने वाला था, फिर भी उसका भाई गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा को सप्ताह यज्ञ को कराया और वह मोक्ष को प्राप्त किया। संत ने कहा, हे ऋषियों, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे मालूम है, आप सबको ज्ञान है कि श्रीमद् भागवत का क्या महात्मा है। आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप दूसरे के लिए जानना चाहते हैं कि भागवत सुनने से होता क्या। कहा कि देखो, ये भागवत मोक्षदायिनी कथा है, प्रेत बाधा हरण करने वाली है। जो जीव इस कथा को भक्ति पूर्वक इस संसार के अंतर्गत श्रवण करता है, काम भाव से श्रवण करता है या मोक्ष भाव से श्रवण करता है या जिस भाव से श्रवण करता है, उसकी मनोकामना सदैव पूरी होती है। कहा प्रमाण, कहा दुनिया का जितना ज्ञान है, दुनिया का जितना विज्ञान है, सबका सारांश का नाम श्रीमद् भागवतम है। कहा सब वेदांत सार में ही भागवत मिश्रते। सब सर्व वेदांत, सभी वेदों का, उपनिषदों का, नीतियों का, उपनीतियों का सारांश का नाम है। सब वेदांत सार में ही भागवत मिश्रते। ये भागवत जी सारांश है। क्या करते हैं महाराज? जो इस भागवत की शरणागति एक बार कर जाता है, जो भागवत रस को एक बार पान कर लिया, जो भागवत कथा को एक बार कर्ण रंध्रों से पान कर लिया, कहा क्या होता है? तद सामृत तृप्तस्य, उस अमृत पान करके सदा सदा के लिए उसे तृप्ति हो जाती है। दुनिया का कोई ऐसा भोग या पेय पदार्थ नहीं है कि एक बार पा लें, पानी पी ले, खुद प्यास न लगे, एक बार सुंदर खाना खा ले, भूख न लगे। केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा है। तद सामृत तृप्तस्य, यह पान भागवत अमृत रस का पान कर लेने के पश्चात
अन्य किसी भी अमृत को पान करने की इच्छा ही नहीं होती है। नानि यत्र, अन्यत्र कहीं नहीं। नानि यत्र स्यादितः क्वचितः, कहीं भी कभी भी जाने की इच्छा नहीं होती है। और क्या होता है श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से? अगर सकाम भावेन, अगर सकाम अर्थात मुझे बेटा हो जाए, मुझे नौकरी हो जाए, मुझे जस मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, अर्थात सांसारिक भाव से अगर कथा श्रवण करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन सांसारिक भाव से जो कथा श्रवण करता है वो घाटा में रहता है, क्योंकि कामना रहित कथा उत्तम कथा मानी गई है। जैसे कहा अकाम बिना काम का, हे भगवान हमें कथा का कथा है सुन रहा हूँ, कथा अमृत है पान करना, मुझे कोई आपसे मांग नहीं, कोई आपके नहीं है। भगवान तड़पने लगते हैं, ये कुछ नहीं मांग रहा है, क्योंकि भगवान माता है। जैसे बच्चा छोटा है, माँ उसे कहती ये खा लो, ये खाना, ये नहीं खाएंगे, ये फिर नहीं पिएंगे, माँ तड़पने लगती है क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। कुछ नहीं बेटा मांगता है, बेटी मांगती है, लेकिन माँ बेचैन हो जाती है बच्चे को खिलाने के लिए। वैसे भगवान की यह कथा जो श्रवण करता है कि हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए, उस समय भगवान बेचैन हो जाते हैं, क्या इसे दे दें, क्या देकर इसे संतोष कर दें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर काम रहित भावना से काम आप कथा सुनते हैं तो दुनिया के तमाम कामों को भगवान पूरा कर देते हैं। अंत में कहते हैं मोक्ष काम उदारधि, अर्थात परमात्मा उदार चेता है, उदार है। कहते आओ लला ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम मेरे अंश हो, तेरा स्थान मेरे गोद में है। जो भागवत सुनता है गोविंद के गोद में स्थान खा लेता है। ये संसार का नियम। और क्या कहते हैं, यह कथा को श्रवण करेंगे तो होगा क्या? कहता तीव्रेण भक्ति योगेन अजेत पुरुषम तममा। जो इस कथा को श्रवण करेगा उसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय हो जाता है। अर्थात इस संसार से मुक्ति के साधन का नाम भक्ति है। भक्ति जागृत हो जाती है। कहा महाराज इनका कोई प्रमाण है क्या? का एक दो प्रमाण नहीं। वर्षा के बूंदों को गिनने का प्रमाण है, धरती के कण को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के इस भागवत की कथा को सुन करके किन किन लोगों का कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ, इसका गिनती आसान नहीं है। कहा कि महाराज कोई एक दो तो बता दे। कहा कि अवश्य तुझे एक कथा सुनाता हूँ, बस कथा इनसे प्रारंभ हो जाती है। जैसे गाय के थन में बछड़ा मुंह लगाता है, गाय दूध देने के लिए बेचैन हो जाती है, वैसे भगवान की नाम, लीला, प्रताप, पुण्य, यश, कीर्ति सुनने का लगन ही जीव के मन में जैसे आता है, भगवान बेचैन हो जाते हैं। कैसे कौन सी से अमृतमय कथा श्रवण करा दें। जैसे कहा गाय कथा है। कहा देखो एक समय की बात, देव ऋषि नारद नारायण भगवान के अवतार हैं। ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी से इन्हें झंझट किसी कारण से हो गई तो देव नारायण ने अपना पुत्र बना लिया। इनके मनोरंजन के लिए वीणा दे दिया और दीक्षा भी दे दिया। नारायण मंत्र का तब से जाप करते रहते हैं। नारायण ये बड़े अद्भुत परमात्मा के भक्त हैं। नारायण का देवर्षि नारद का अर्थ लोग समझते हैं झगड़ा लगाने वाला नाम, ये गलत अर्थ है। नारद का अर्थ है जिसका वचन कभी रद्द न हो उसे नारद। जो कहते होगा प्रथा न जाए देवर्षि वाणी, इनके लिए कहा गया। नारद वह है, नार माने ज्ञान होता है। नारदात इति नारदः, जो ज्ञान का प्रदाता है, अंधकार को दूर करने वाला है, प्रकाश का दाता, उसका नाम नारद है। नारद उसका नाम है जो संसार में लपटे लिपटाए हुए जीवों को, अटपटे भटके लटके जीवों को गोविंद तक का रास्ता बता दे, उसका नाम नारद है। एक दिन की बात है, नारद जी के मन में कुछ ऐसा भाव आया, परिभ्रमण के लिए निकल पड़े। वो दक्षिण गए,
शांति नहीं मिली, पश्चिम गए शांति नहीं मिली, पूर्व गए शांति नहीं मिली। तो उनके मन में आया कि परमात्मा नारायण का अवतार पावन क्षेत्र गोकुल में, मथुरा, वृंदावन हुआ, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को उन्होंने संपादन किया जमुना जी की रीति पर। मुझे चलना चाहिए। वह जमुना जी की यात्रा कर दिए। आज जमुना जी की आप ही कभी मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाना। मैं जिस कथा को कहता हूँ, आंख बंद करोगे वो कथाएं तुझे दिखलाई पड़ने लगेगी, आंख खोलोगे तो वो मुरली बजाते तुझे मिल जाएंगे, राधा के साथ नृत्य करते मिल जाएंगे, गौ चराते हुए मिल जाएंगे, कदम की डाली पर पैर हिलाते मिल जाएंगे, गोपियों के चीर चोराते मिल जाएंगे, महारास करते हुए मिल जाएंगे। कब? जब रमण रीति के जाकर धुर में लोट फूट करना शुरू करना करोगे। ये कथा नहीं, जाकर जाओगे सत्य संकल्प के साथ ये भाव मुझे मिलेगा। आप कई प्रकार की वृंदावन में घटनाएं रोज घटित होती हैं, अभक्त आनंद लेते रहते हैं। साक्षात संसार का स्वर्ग का नाम वृंदावन है, इसलिए जरूर जाना। आप वृंदावन जाना तो जमुना मैया की रीति पर जरूर जाना। आज जमुना में स्नान का महात्म नहीं है, गंगा में स्नान का महात्म्य है, सरजू में ध्यान का महात्म्य है, आज जमुना को केवल दर्शन का महात्म्य। जमुना जी का स्नान नहीं, जमुना जी केवल दर्शन का महात्म्य है। दर्शन करोगे तो लहरियों में श्याम चलते हुए मिलेंगे, अकेले नहीं राधे के साथ रात रचाते हुए तुझे मिलेंगे। जब जमुना जी के तट पर जाओगे तो वहां पर नंद बाबा की अंगुली पकड़े हुए मिलेंगे। जब जब जमुना जी के पावन तट पर जाओगे तो यशोदा मैया उनकी कान पकड़ी हुई है, वैसे उनके कांपते हुए दिखलाई तुझे पड़ोगे। कभी जा करके देखना वृंदावन गजब भगवान की भोग भाव भूमि है, गजब लीला भूमि हुआ है। वृंदावन गए, जमुना की रीति पर गए, एक घटना घटती है। देखते क्या है, एक बड़ी परम सुंदरी सभी श्रृंगार से सजित सुंदर सुंदर वस्त्रों में ऐसे बैठी हुई है, और उसके जंघा पर एक बूढ़ा बाबा जैसा इधर पड़ा है, एक बाबा इस जंघा पर पड़ा हुआ है। अब देवऋषि नारद ने देखा, बड़ा आश्चर्य, ये ज्योति कौन हो सकती है? परम सुंदरी है, नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र धारण की हुई है, और उसमें 100 स्त्रियां पंखा झाल रही हैं। ये कौन हो सकती है? दिमाग काम नहीं करे इसको। तब तक स्त्री ने नारद जी की तरफ ध्यान किया, नारद जी आए, दोनों में वार्ता हुई। कहा, आप देव ऋषि आश्चर्य क्यों कर रहे हो? कहा, आश्चर्य इसलिए हो रहा है, आप तरुणी हो, परम सुंदरी हो, ये 100 स्त्रियां आपको पंखा झाल रही हैं, और वह भी राजकुमारियों की तरह दिखलाई पड़ रही हैं, आप महारानी की तरह दिखलाई पड़ रही हैं। आप कौन हैं? इसमें मेरा आश्चर्य नहीं है, क्या आप महारानी की तरह हैं, राजकुमारियों पंखा झाल, इसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य मुझे ये लग रहा है कि आपके दोनों जंघे पर ये पड़े हुए वृद्ध कौन है? कौन? कहा, नहीं जानती, ये दोनों मेरे बेटे हैं। आप नारद ने कहा, बेटा, माँ तरुणी, माँ जवान, अब बेटा बूढ़ा, ये कौन हो सकता है? बेटा बूढ़ा, अब समझ में नहीं आया। कहा, राजर्षि घबराइए मत, ये सच मैं कह रही हूँ, ये मेरे बेटे हैं, मैं इनकी माँ हूँ। नारद जी ने कहा, ये बेटे? हाँ, ये बेटे हैं, मैं माँ हूँ। और ये ज्योतियां जितने देख रहे हैं पंखा झाल रही हैं, समान नहीं है। ये संसार की प्रसिद्ध जितनी नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, सरजू है, कृष्णा है, कावेरी है, गोमती है, सब ये नदियां मुझे पंखा झाल रही हैं। हाँ, ये प्रधान नदियां जिनका नाम लेने से, जिनका ध्यान करने से, जिनका दर्शन करने से जीव को मोक्ष पा रहा है, आपको पंखा झाल रही हैं। आप हैं कौन? कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी हूँ। कहा कि ये दोनों बेटा? कहा, ये बेटा मुझा यह ज्ञान है, ये वैराग्य। कहा, समझ में नहीं आया, आप तरुणी हैं, आपके बेटा एक ज्ञान मेरा वृद्ध कैसे हो गए? अब भक्ति देवी ने कहा कि देखिए हुआ क्या कि मैं दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से मैं चली
आगे जब बढ़ती गई महाराज गुजरात के क्षेत्र में आई, मैं तरुणाई को पाई, लेकिन जैसे गुजरात से आगे आगे मैं बढ़ती गई, मेरे बेटी भी जवान होते गए और मैं इधर जब आई तो जैसे ही मैं इस वृंदावन के पावन क्षेत्र में आई, मेरा बुढ़ापा नहीं रहा, मैं बुढ़िया नहीं रही, मैं बुढ़िया बन गई। जैसे यमुना जी के लहरों का दर्शन किया, मैं बुढ़िया बन गई। कहा कि ये आपके बेटे, जैसे ये यमुना जी की लहरों का इन्हें झोंका लगा, ये वृद्ध हो गए और बेहोश। कहा कि ये तो समझ नहीं पाया, आप जवान हो गई, ये वृद्ध हो गए। हाँ महाराज सही बात है, काफी मैं जगह देता हूँ। बस शंख ध्वनि किया, नहीं जगह उन्होंने वेद ध्वनि, महाराज वेद ध्वनि किया। ओम गणानान्ता गणपति गणवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गणवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गणवामहे लेकिन उनको होश नहीं आया। कहा कि इन्हें जगा कर मैं रहूंगा। उन्होंने शांति पाठ किया, ओम गौ शांति 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 हरि शांति। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओखदय शांति वनस्पतय शांति सामा शांति समीहसे ततो नो अभयं कुरु शोना कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। का शांति कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शंख ध्वनि किया, वेद ध्वनि किया, शांति पाठ किया, पूरे अपने पुण्य को लगाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था नहीं आए। बड़े चिंतित हुए। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारायण, आप जितना वेद का पाठ कर लो, जितनी शंख ध्वनि वेद ध्वनि शांति पाठ कर लो, ये जगने वाले नहीं है। कैसे जगेंगे? कहा जगेंगे कब? जब आप सत्कर्म करेंगे तब। अब भक्ति देवी को भी आश्चर्य हुआ, जितने लोग थे उनको आश्चर्य हुआ कि ये देव ऋषि नारद सत्कर्म नहीं किया। अच्छा सत्कर्म है क्या? देव ऋषि भी सोचे कि सत्कर्म होता क्या, समझ नहीं पाया। अब देश के विभिन्न आश्रमों में जाने लगे, अजाक जाकर के पूछने लगे, यह कथा सबको सुनाने लगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का। अब कहें कि सत्कर्म होता क्या? सबने कहा पाप पुण्य तो हम जानते हैं, लेकिन सत्कर्म हम नहीं जानते, कोई नहीं बताया। अंत में थक करके बद्रिका आश्रम में जाते हैं, बद्रिका आश्रम में जाते हैं। इस संसार के आदि ऋषि जो हैं उनका नाम है सनक, सनातन, सनत और कुमार। ये 4 ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के श्राप बस ये हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं, हर काल में रहते हैं। उनके पास पहुंचे, इनकी आंख से अश्रुधारा निकल रहा था, बड़े चिंतित थे। आज ऋषियों ने पूछा, देव ऋषि आपका मुखमंडल उदास क्यों है, चेहरा पर उदासी क्यों है, समझ नहीं आ रहा है क्या? जिसे भगवान बेटे हो उसका भगवान का जो बेटा हो और उसके चेहरे पर उदासी हो, शोभा नहीं देता। कहा कि बात ऐसी है, सारी कथा बता दिया। कहा कि सत्कर्म क्या होता? देव ऋषियों ने भी उन्होंने कहा कि हम मुझे सत्कर्म मालूम नहीं है। अब बड़ी पंचायत हुई, तीनों त्रिलोक चौधवों उनके ऋषि महर्षि देवर्षि महर्षि सब आए, लेकिन सबने कहा कि मुझे सत्कर्म का अर्थ मालूम नहीं है, सत्कर्म का अर्थ मालूम ही नहीं मुझे है। तब पुनः आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म का मतलब श्रीमद्भागवत का सप्ताह यज्ञ होता है। बोलिए सप्ताह यज्ञ की जय। तब श्रीमद्भागवत का सप्ताह यज्ञ को कराने का संकल्प देव ऋषि ने कहा, क्योंकि संकल्प लिया था भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग को ये होश में ला देंगे। बस कहा कथा कहेगा कौन, कथा सुनेगा कौन? कथा में 2 श्रोता वक्ता 2 चाहिए, जजमान पुरोहित 2 चाहिए, आचार्य उपदेश 2 चाहिए, तभी कथा होगी, अन्यथा यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तब कहा जजमान तो मैं बन जाऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा जजमान मैं बनता हूँ। कहा तब हम आचार्य बन जाएंगे। चारों बन गए।
चारों तरफ ये बात चारों तरफ भूमंडल में नहीं स्वर्ग में ही पहुंच गई। याद ऋषि चार श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे, सत्कर्म का अर्थ बतलाएंगे। देव ऋषि नारद जो भगवान के स्वयं संतान मानस पुत्र हैं, वो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ी भीड़ भई गदगदासन जहाँ श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। स्वामी की कृपा से चारों धाम की यात्रा करने का सहज संयोग हमको मिला हुआ है। वहाँ अंतिम गांव चाइना का जो बॉर्डर है, आप जाओगे वहाँ पर वह स्थान है जहाँ बैठ करके कथा प्रारंभ हो रही है। कथा प्रारंभ हुई, जैसे कथा पहले दिन की प्रारंभ होती है, अदृश्य दैवी दृश्य दिखाई पड़ने लगा। दूसरे दिन और दैवी दृश्य, शंख की ध्वनि, घड़ी घड़ी की ध्वनि और नाना प्रकार का सुगंधी फैलने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, घड़ी घट होने लगा। आसमान में विमान मरनाने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जैसे सातवें दिन कथा संपन्न होती है, वैसी परम सुंदरी वही स्त्री धाम से ऊपर से निकलती है। रोम रोम में श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक उसके शरीर में लटका हुआ टंगा हुआ दिखलाई पड़ रहा है। सभी उसके तरफ देख रहे। तब उस स्त्री ने कहा, आप आश्चर्य मत करें, आप हे देव ऋषि नारद, हे आदि ऋषियों, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मैं और कुछ नहीं, हे देव ऋषि, मैं ही वही वृंदावन के जमुना के रमण देती पर मैं पड़ी हुई थी। अब मेरे जंघे पर जो वृद्ध पड़े हुए थे, यही दोनों मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं जो आज उछल रहे हैं। अब मैं वही भक्ति देवी हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भक्ति देवी हूँ। आज सबकी कृपा से मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य जागृता अवस्था में आ गए हैं। आइए, श्रीमद् भागवत की सारे 80 श्लोक मेरे गहने आभूषण बन गए हैं। आपके कारण ऐसा हुआ। अब से आपको दक्षिणा मिलिए, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई धर्म का कर्म पूर्ण नहीं होता। दक्षिणा धर्म का काम करो तो ऐसा मत समझना कि आचार्य जी को हम दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं समझना। जो आचार्य जी को दे रहे हैं वही समझना कि आचार्य जी को दिया, विप्र को दिया। जैसे कल ये आयोजकों ने हमारे सब पंडितों को सम्मानित किया, इनका हुआ। लेकिन हर मंत्र के साथ एक मंत्र बोला जाता है, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। वह दक्षिणा सबके लिए नहीं होता है, वह यज्ञ महाराज के पत्नी का नाम दक्षिणा है। जो ये करते हैं वो पत्नी को, उनके धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो वह उनके लिए द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि हम बोलते हैं, उनके लिए होता है। कभी मत समझना ही नहीं दे रहे हैं ये भगवान है, ये भगवान को चढ़ा भोग लगा, ये भगवान ने भोग लगा, ये भगवान को द्रव्य दिया, ये नारियल सर्पित किया भगवान को, पुष्प को हमने सर्पित दिया। लोग कहते हैं कि भगवान बुलाने से आते नहीं, लेकिन लोग कहते हैं भगवान खिलाने से खाते नहीं। लेकिन सौरी के तरह खिलाता कौन है और द्रौपदी के तरह भगवान को बुलाता कौन? जिस दिन मन में द्रौपदी का भाव आ जाएगा भगवान आ जाएगा। जिस दिन मन में मैया सौरी का भाव आ जाएगा ठाकुर जी भोग लगाएंगे। जिस दिन हमारे मन में विदुरानी का भाव आ जाएगा, ये केला का गड़ी नहीं खाएंगे, छिलका आपके हाथ खाने लगेंगे। जिस दिन आपके मन में भाव आ जाएगा, सबरी की तरह आपके घर में आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये भगवान को भाव चाहिए। कहा कि दक्षिणा आप लीजिए, कहा कि दक्षिणा ही कम है कि आप सामने हमारे भक्ति देवी प्रगट हो गई। कहा कि नहीं दक्षिणा चाहिए। कहा कि दक्षिणा यही इतना आप देना चाहते हैं, यही दक्षिणा आप दीजिए। जिसके घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो, जिसके गृह में श्रीमद् भागवत सप्ताह का यज्ञ हो, इस यज्ञ में जो श्रवण करने के लिए आए, जाने अनजाने जिस भाव से दर्शन करें, इसमें सहयोग करें, मदद करें, इस यज्ञ प्रसाद का पान करें और अंतिम आरती का दर्शन करें, उसके अंदर हे भक्ति देवी आप
वास करे। कहा तथास्तु, भक्ति देवी ने कहा ऐसा ही होगा। कहा आपने कहा भक्ति देवी, जो भी इस कथा को श्रवण करेगा श्रीमद् भागवत की सत्ता का, उसके हृदय में मैं भक्ति का वास होगा। मेरा ही वास नहीं होगा, मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ ज्ञान वैराग्य में रहेंगे। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भक्ति का जागरण और ज्ञान वैराग्य का भी बोध होता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। यह सामान्य कथा नहीं है, देव दुर्लभ यह कथा है। कहते हैं यह संसार की स्थिति क्या बनी हुई है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी, संतोषम परमम सुखम। संतोष सत्संग से आता है, और जब सत्संग आ जाएगा तो सब धन धूरी समान परमात्मा का। लेकिन ये संत का ये सत्संग आएगा क्या? कहने से सत्संग नहीं आएगा, कहते हैं ये भजन से सत्संग आता है। कौन सा भजन? विचार कर लेना। ये भजन ये संसार का जो भी आप करते हैं, कोई भी साथ आपका जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं पर रह जाने वाला है। इसलिए संतों ने हमें बताया है, आखिर दिया जई है अकेला भजन करो जोला, आखिर दिया जई है भजन परिवार
एक सीमा तक ही आपके साथ रहने वाला, अंत तक कोई जाने वाला। ये दाना भी लोग तोड़ लेते हैं, आंख कान ये जो गहना लगाते हो अंत समय छीन लेते हैं लोग, कुछ नहीं, एक सीमा है। भाई पत्नी घर के दरवाजे तक जाएगी, भाई श्मशान तक जाएगा, बेटा मुखाग्नि तक जाएगी, अंत समय तो आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। लोग कहते हैं क्या लेकर आएंगे क्या जाएंगे, ना ना भाई, आपका कर्म की कमाई लदेगी, वो लेकर जाना पड़ेगा आपको। वो छोड़ कर्म प्रधान विश्व कबीरा का, जो जस करी जैसा करनी तस फल चाखा। गीता में भगवान का कर्म प्रधान विश्व कबीरा का, कर्मण्यवाधिकार से मां फलेश कदाचना। भैया जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, रोके पेड़ बबुल का आम कहाँ से हो। ये संसार की बड़ी दुरंगी रीति है बाबा, समझ बड़ा मुश्किल है। भगवान को समझना आसान है, दुनिया को समझना आसान नहीं है। कौन मेरा है कौन तेरा है, मुंह पर प्रशंसा जैसे हटेंगे गलियाना शुरू कर देता है। कहते हैं यह दुनिया के चाल दुरंगी, भागवत में वर्णन आया, नवी शरण से कथा में कह रहा हूँ। सूत जी महाराज ने कहा 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। जैसे खेत में हमने गेहूं लगाया, पटवन किया, बीज लगाया, अब काट करके खलिहान में ले आकर के रख दिया, ये हमारा क्रियामान कर्म है। ये क्रियामान कर्म कहते हैं। खलिहान में लग दिया, अब उसको दान उठा करके ले जा करके हमने कोठिला में या जो ही रखने का खाद बखाद साधन जो है उसमें रख दिया, ये हमारा संचित कर्म हुआ, सच करके हमने रख दिया। तीसरा कर्म महत्व है प्रारब्ध। वह प्रारब्ध क्या? भोजन सुंदर सा माता जी अमनिया बना करके ले आकर के आसन लगा दिया, आसन ले आकर के भोजन भी हमने सामने रख दिया।
और भोजन में जैसे ही पहला ग्रास निकाला वैसे ही केस मिल गया। क्या भोजन आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मक्खी गिर गया, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही प्रारब्ध है कि सामने आएगा लेकिन आप पाएंगे। ऐसा होता क्यों? भोजन करते समय केस माताएं सावधान कम रहती हैं क्या? जानकर केस डालती हैं लेकिन केस पड़ जाता। क्यों? जब किसी के मुंह का नेवला किसी जन्म में आपने छीना है, आगे की आई हुई रोटी को छीना है, वह पाप आज बार बन करके आपके आप पड़ जाता है। विचार किया कभी? ये साधु समझे होते हैं केस क्यों उड़ाते? अभी प्रयागराज गए, गया में पिंडदान का महात्म है, अब प्रयाग में मुंडदान का महात्म है। ये केस क्यों? कि प्रयागराज जैसे जाने का प्लान बनाएंगे, यात्रा की योजना बनाएंगे, वैसे ही पाप का कपार फटने लगता है, छिपने की जगह खोजने लगता है, वो आपका केस में समा जाता है। भारत का सनातन दर्शन ऋषि महर्षि जानते हैं, इसलिए प्रयाग जाते हैं तो मुंड को बुड़ा देते हैं, जाओ पाप खत्म न कर। श्राद्ध कर्म वगैरह के समय में क्यों उड़ाते हैं? पाप इसमें हमारा बचता है। विचार करना, ये केस वही पाप कर्म आपके कर्म में आता है। दूध का गिलास लाया है, बड़ा सुंदर लाल गरम और करके मैया ने दिया है, मखिया का छोड़ दी, लो कुछ नहीं, आपका कर्म ही मखिया केस बन करके आता है। आपने सामने खाना रखा है, उसी समय ऐसी घटना कोई घट जाएगी, या तो थाली आप पटक कर भाग गए या इसी तरह से भाग गए, आपका पाप कर्म प्रारब्ध बन करके सामने भाई थाली को आपको अपमान करना। इसलिए किसी को अपमान करने से बचना चाहिए। आदमी को सम्मान करे न करे कोई बात नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। दान करें या ना करें कोई बात नहीं, दूसरे को दान करने से माना नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं दैत्यों के गुरु, उनको आंख गंवाना पड़ा, दान बलि को दान करने से मना कर रहे थे, बेकार के हो गए। इसलिए ऐसे श्रीमद् भागवत में ऐसी दिव्य कथाएं आई हैं जो हमारे जीवन का संविधान को बताती हैं। तो नैमिषारण्य में चर्चा चल रही है और वहाँ सूत जी महाराज पधारे पुनः नैमिषारण्य में। आज नैमिषारण्य में ही कथा चलेगी। तो उन्होंने पूछा, ये महाराज विराजिए, अनंत काल तक ये यज्ञ चलने वाला है। कहा अवश्य बोलिए क्या करना है। कहा कि महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है। कहा कौन सी जिज्ञासा है? कहा कि जिज्ञासा ये हमारे मन में है कि संसार में आने का या मानव तन धरने का या मानव योनि में आने का उद्देश्य क्या? विचार करना। पहला प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य क्या? अर्थात मानव जीवन का साध्य क्या है? अर्थात किस लिए हम यहाँ आए हैं? पहला प्रश्न। दूसरा कहा, जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा कैसे किया जा सकता है, प्राप्त कैसे किया जा सकता है? याद रखना, पहला प्रश्न मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरा उस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जा सकता है, तीसरा प्रश्न किया कि महाराज बताइए जिसे मालूम हो जाए कि हमें मरना है उस जीव को क्या करना चाहिए। अरे संसार है, मृतलोक है, जो है उसे तो मरना ही है, तो क्या करना चाहिए। और चौथा प्रश्न कहा, महाराज संसार के तमाम ज्ञान विज्ञान का सारांश क्या है? जितने वेद है, उपवेद है, उपनिषद है, व्याकरण है, नीति है, स्मृति ग्रंथ इत्यादि है, सबका सारांश क्या है, यह हमें जल्दी बताइए। और कोई प्रश्न? का नाम महाराज यह प्रश्न में अब बताइए। कहा देखो, मानव योनि दुर्लभ योनि है। संसार में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, अर्थात 3,99,999 योनि माने कीट पतंग, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि कीट पतंग, आऊ माऊ आजा जितना योनि देखते हो
ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार इनके फल मिलता है। माने जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर आपको मिलेगा। लेकिन मानव का शरीर आपके कर्म से नहीं मिलता है। गोस्वामी जी ने लिखा, यही का श्लोक लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग भी मानव के शरीर को देख करके ललचते रहते हैं, का मुझे भी मानव का शरीर मिलता। क्योंकि देवताओं का शरीर तो भोग है, कप नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, मोक्ष उन्हें नहीं मिलता। मोक्ष तो केवल मानव ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए देवता लोग भी ललचाते हैं मानव को सुन के। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष संपावा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य का मतलब क्या है? बड़े भाग्य का मतलब एक भाग्य हुआ, एक बड़े भाग्य हुआ। भाग्य जो कर्म हमने किया उससे अनुसार फल मिलता है। बड़े भाग्य का मतलब परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा। जब गुरु गोविंद की कृपा होती है तब ये मानव का शरीर हमें मिलता है। प्रमाण यही का श्लोक, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबहू कर करुणा कर देहि, देत हेतु बिनु ईश स्नेह। इस माने भगवान कबही, जब उन्हें मन में करुणा होता है, चूंकि माता है भगवान, जब उनके अंदर मातृत्व भाव जगता है तो कहा कि ये बहुत अब घूम लिया है संसार में, अब इसे मोक्ष उपाय के योनि भेजना चाहिए। तो परमात्मा नारायण मानव के तन में हमें भेजते हैं। कहते कबही कर, कभी कभी कबही कर करुणा कर दे। वो करुणावान भगवान है, करुणा करके से देत एक भी नहीं। कोई उनका लालसा नहीं है, कोई आपसे आशा नहीं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको मोक्ष के लिए शरीर दिया। लेकिन इतने सुंदर शरीर पाकर भी चाहे तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे कौन नमक हराम गोस्वामी को सुना। जिस भगवान ने ऐसा सुंदर तन हमें दिया और उसे भुला दे हम, जिससे हमसे नमक हरामी कौन हो सकता है। यह मानव तन हमें परमात्मा ने दिया, भजन के लिए दिया, भोग के लिए नहीं दिया। यह तन हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। यह हमें भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए मानव का तन मिला है। यही श्रीमद् भागवत में बताता है। तब कहा कि मानव तन जो दुर्लभ ढंग से आपको मिला है, मानव का तन भगवान की कृपा से आपको मिला है, तो भगवान में ही लगना। मानव का तन मिला तो हमारा उद्देश्य क्या है? भजन करना। भजन का मतलब क्या है? भाव माने भगवान, जो माने जपना, न माने निरंतर, अर्थात भगवान का नाम रूप लीला धाम और धर्म काम मोक्ष को स्मृत करते हुए उनके नामों को जपते रहना है। चाहे माला पर जपे, चाहे कर माला पर जपे, या ऐसे जिह्वा पर ही आप नाम जपते रहे। यह भजन का लिए मिला है हमें, तो भजन हमें करना चाहिए। और इसको स्पष्ट करते हुए सुखदेव महाराज ने स्वामी पृथ्वी महाराज के 9वीं शरण में कहा, यह हमारा मानव तन का, मानव शरीर के प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का मतलब क्या? आत्मा का दर्शन। ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। सब आपके अंदर में, इस आत्मा में ही परमात्मा भगवान बसते हैं। जब कोई आप गलत काम करने चलते हैं तो एक बार आवाज आती है, मत करो मत करो, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने चतुर चालाक धूर्त हैं, कहते हैं कोई देख रहा है थोड़े, लेकिन भगवान मना करते हैं, लेकिन हम मानते उनसे नहीं है। वही भगवान है आत्मा। जब इस शरीर में जीव आत्मा आता है, जब बुरा कर्म करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, तो वह पापात्मा हो जाता है। जब वो पुण्य का कर्म करने लगता है, वही जीवात्मा पुण्यात्मा बन जाता है। ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है? भागवत में स्पष्ट लिखा है, मानव का वह कर्म, मानव का वह व्यवहार, मानव का वह तन के दिया हुआ कर्म
जिसके कारण किसी को कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, वह पाप कर्म समझना। मानव के तन से मन से किया हुआ वह कर्म जिससे करने से किसी के चेहरा पर खुशहाली आ जाए, मुस्कान आ जाए, समझ लेना वही कर्म पुण्य का काम है। तो पाप क्या? दूसरे को दुख देना पाप, दूसरे को सुख देना पुण्य। 18 पुराणों का सार इतना ही है, समझ लेना। ये 18 पुराणों में जो 4 लाख श्लोक हैं, सबका एक श्लोक में ही भाव वेद व्यास जी ने बताया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम्। पुण्य क्या है? परोपकार करना पुण्य है। दूसरे को उद्धार करना, दूसरे को सेवा करना, दूसरे के हित में अपने को लगाना धर्म है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना यही अधर्म का काम है। बस इतना ही तो है। अब भागवत यहाँ यह भी हमें बतलाते हैं कि देखो, धर्म का काम में धन चाहिए, लेकिन बिना धन का भी धर्म का काम किया जा सकता है। कैसे? अगर कोई धर्म का काम कर रहा है तो कई बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, महाराज प्रवचन में बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यह ऐसा भी ध्यान का अच्छा काम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यह भी आपका एक कर्म होता है। जब आप कहते हैं यह काम ठीक नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझिए वह धर्म का कोई क्षति नहीं पहुंचती है, आपकी क्षति पहुंच रही उसमें। धर्म का है महाराज, क्या कर रहे सुनते नहीं हो? समझ माइक पर बात करना चाहिए सत्संग में कि और लोग भी कुछ सुने। आप अकेले अकेले गोपनीय बात कर रहे हैं तो सुनिए नहीं रहे हैं कुछ। हाँ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण गुरु नारायण
का उद्देश्य क्या है? संक्षेप में उत्तर, आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, जीव का शिव से मिलन, इस बिंदु का सिंधु में लय होना, अर्थात गोविंद से मिलना हमारा लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न, इस परमात्मा को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त करेंगे कैसे हम? तो उसका उत्तर मिला कि परमात्मा को इसी तन से प्राप्त किया जा सकता है, इसी तन में प्राप्त किया जा सकता है और इसी समय प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाण इस कलयुग में एक दो नहीं कई ऐसे प्रमाण हैं जो इसी तन से परमात्मा नारायण को लोगों ने प्राप्त किया है। कौशल्या जी इसी तन में प्राप्त किया, देवकी जी ने इसी तन में प्राप्त किया, यशोदा ने इसी तन में प्राप्त किया। अरे कितनी की बात है, सौरी मैया ने प्राप्त किया, यशोदा मैया प्राप्त किया, 5000 वर्ष हो रहे हैं। सुदामा जी ने प्राप्त किया, एक नहीं कई अनंत अनंत ऐसे भगवान की कृपा कटाक्ष है जो इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किया गया है। अब कहते हैं महाराज, जिस जीव को पता चल जाए कि हमें मरना है, क्या करना चाहिए? यही तो आश्चर्य। दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? दुनिया में आश्चर्य कई चीजें हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य यही है, यह लोक मृत लोक है। लेकिन इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे यह भान ही नहीं होता, उसे ये पता ही नहीं चलता, या जान ही नहीं पाता, या जानना चाहता नहीं, या जानकर भुला देता है कि यह मृत्यु लोक है, हमें एक दिन मरना है। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग को जो जन्म लिया मरना उसे है, लेकिन संसार में आने वाला यह नहीं पहचान पाता, यह जान पाता कि हमें भी संसार से जाना है। क्या आपको लगता है इस संसार से जब पता चल जाए कि हमें जाना है, कोई गलत काम होगा, कोई कुकर्म होगा, कोई पाप कर्म होगा? लेकिन हम तो ऐसे जीव हैं कि भगवान ने हमें अमृत का कटोरा दे दिया है, लेकिन हम विष के कटोरा के तरफ रोज दौड़ते जा रहे हैं, रोज दौड़ते जा रहे हैं। पाप किए बिना चैन नहीं, पाप करत दिन रहे, पाप किए जो सुख मिले, तो तुलसीदास कहे करो पाप दिन रहे। खूब पाप करो, कहे कबीर हम कहबे न करब, ना करबे तो का कर। कबीर साहब ने कहा मेरा काम कहना है, मेरा काम कहना सुनना, जतन तुम्हारा, जतन तो तुम्हारा काम। मैं तो बता दिया कि जैसे चौरास्ता पर कोई पत्थर ऐसे लगा रहता है, ये रघुनाथपुर जाएगा, ये नैनीजोर जाएगा, भैया बक्सर जाएगा, यह आरा जाएगा, ये पढ़ करके भी जाना है आरा और बक्सर का रास्ता पकड़ लिया तो पत्थर दुख मानेंगे कभी ना। यही शास्त्र करता है, शास्त्र में रास्ता बता देता है कि यह पुण्य का रास्ता है, ये पाप का रास्ता है। अब आपको तय करना है कि जाएंगे कहाँ, विष खाएंगे कि अमृत खाएंगे। अमृत खाने से अमृत की प्राप्ति, विष खाने से सीताराम। आप क्या करेंगे आपके ऊपर है। इसीलिए सत्संग बनाया गया है कि हम राह पर चलते रहें। राह पर चलाने के लिए ये सत्संग, विवेक, साधु संग, इसीलिए कहते हैं कि साधु संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी सुधरेगी। ये साधुओं का संग, संतों का संग इसीलिए हमारे यहाँ बनाया गया है कि संत के संग लगना है। ये संसार के अंतर्गत जो स्थिति हमारी बनी है, संसार के अंतर्गत इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने में ये सत्संग हमारा माध्यम होगा, हमारा शास्त्र माध्यम होगा, हमारे गुरु माध्यम होंगे। ये गुरु कोई व्यक्ति ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये शास्त्र भी हमारे गुरु ही है। सिख पंथ में तो ये ग्रंथ को ही गुरु माना गया। व्यक्ति भी गुरु हो सकता है और घटना दुर्घटना भी गुरु हो सकता है। गोस्वामी जी का दूसरी उनकी तो पत्नी ही बन गई ना, दुर्घटना हुआ, दांत लगाई पत्नी
आज पत्नियां दांत लगाती, कहाँ पे तुलसी बनता है, लेकिन तुलसी बन गए तो घटना भी गुरु ठोकर लगा, जिसको ठोकर लग रहा करते वहां पे ज्ञान हो जाता है, बस वहां काम हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से घटना भी, व्यक्ति भी, संस्था भी, संगठन भी और ग्रंथ भी, यह गुरु के रूप में माता पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं संसार के। माता जैसा कोई गुरु नहीं है। माता दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का नाम माता है, जिसकी गोद से हम संस्कार सीखते हैं। सूत जी महाराज ने सौमित्र जी महाराज को समझाते हुए 88,000 ऋषियों को समझाते हुए कहा, इस संसार में भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता सत्संग है, और यह सत्संग मिलेगा कैसे हमें? बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये सत्संग सबसे उत्तम संग हमारा माना गया, सत्य का संग माना गया। ये सत्संग श्रीमद् भागवत को माना गया। आज दुनिया के सारे ज्ञान का सारांश का नाम श्रीमद् भागवत है। का ये श्रीमद् भागवत की कथा ही सारे ज्ञान का सारांश है। जो इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता है। का कथा श्रवण कैसे करना चाहिए, अब विधि विधान बता रहे हैं कि कथा को 7 दिन में ही हमें श्रवण करना। बेटा कौन पुनः पानी ना ना कौन नहीं ना बेटा नहीं उधर उसे डाल करके उसे जल देने का चूक हमारे यहाँ बनाया गया। सत्संग कर रहे हैं, प्राण निकल रहा है तो तुलसी दल डालकर उनको दे दीजिए, कोई बात उसकी मना ही नहीं है। तुलसी दल डालकर पीने की छूट है, मुक्त हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कीड़ा का जन्म होता है, सत्संग में मुंह चलाएगा शुक्र का जन्म होगा, सत्संग में पानी पिए जलचर बनिए। ये सत्संग में रहकर तुम जानना चाहिए। कि भविष्य पुरानी कथा मैं सुना रहा था आपको, तो इस प्रकार से कथा सुननी कैसे चाहिए, यही कथा सुनना चाहिए। कान खुला रहे, मुंह बंद रहे। जब कीर्तन हो तो हाथ की ताली दे करके मुंह को जिह्वा डोला करके कथा में श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार कथा 7 दिनों में श्रवण करने का हमारा विधान बनाया गया है। कहा ये श्रवण कथा जब करेंगे महाराज तो होगा क्या? तो कहा कि महाराज यह कथा जो श्रवण करता है उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके वृत्ति में, उसकी प्रवृत्ति में, उसकी आकृति में भगवान का अवतार हो जाता है। अवतार माने क्या? अवतार माने ऊपर से उतरना। वो आकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है इतने तपिश में आप बैठे हुए हैं, इतने प्रेम से बैठकर कथा सुन रहे हैं, सामान्य बात है? आपके घट में भगवान का प्रवेश हो गया है, भगवान कथा कर रहे हैं, भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कहते हुए सूत जी से सोनक जी ने पूछा, भगवान ये भगवान आते कब, रहते कहाँ? यहीं से कथा प्रारंभ हो गई है। भगवान आते कैसे हैं, भगवान रहते कैसे हैं, भगवान से मिला कैसे जाए। तब कुछ ऋषि कहे भगवान कंदरा में रहते, कुछ ने कहा गुफा में रहते, किसी ने कहा साकेत रहते, किसी ने कहा चिरलोक में रहते हैं। उस समय शंकर भगवान थे। शंकर भगवान ने कह दिया मेरा तो अनुभव अलग है। क्या आपका अनुभव है? कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। हाँ भगवान सब जगह है, तो दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्या दिखलाई कैसे? जहाँ हम बैठे हैं क्या जल नहीं है क्या? यहाँ भी जल है, लेकिन जल दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? जल हम पी सकते हैं क्या? नहीं पिएंगे कब? जब मिस्त्री को बुलाएंगे, पाइप लगवाएंगे, हांडी लगाएंगे, जाली करेंगे, साफ होगा, जल निकल जाएगा, मिल जाएगा। वैसे ही सत्संग रूपी गुरु रूपी मिस्त्री जब लाएंगे, वो पाइप के दुकान का पता देगा, वहाँ से पाइप आएगा, जाली आएगा, हांडी लाएगा, लगेगा। वैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी जल प्रकट हो जाएगा। जल पा करके हम
संतुष्ट हो जाएंगे, परम गति को पाएंगे। यही श्रीमद् भागवत हमें बतलाते हैं। इसीलिए भगवान कहा इधर रहते न उधर रहते, तुम्हारे गुरु की भक्ति, गुरु की कृपा, गुरु की आकृति, गुरु का संदेश, गुरु को संकेत मान करके जो जीव चलता है, भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। इस पर एक कथा उन्होंने सुनाया। एक समय की बात है, एक संत महात्मा थे। संत लोग तो कंदराव में ही रहते हैं, गुफा में रहते हैं, एकांत का सेवन करते हैं। गुफा में वो रह रहे थे और सावन का महीना का समय आया, बरसात होने लगी। तो इतना ही गुफा में जगह था कि अकेले वो सोते थे। कहा कि मान लिया जाए कि इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, भेंगता हुआ कोई आ जाए तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे। साधु जी के मन में आया जहाँ एक आदमी सो सकता है, 2 आदमी बैठ सकता बढ़िया से। वो आएगा, बैठा देंगे, दोनों बैठ जाएंगे, रात तक क्या आएगी हमारी। इतने में कहा महात्मा जी बचाइए बचाइए, काफी हुआ। जैसे जीव आया, महात्मा जी आए, बैठ गए। अब बैठ करके उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare। आ रहा है कि जहाँ एक आदमी सो सकता है, 2 आदमी बैठ जाएगा, तीसरा जाएगा तो क्या करेंगे। उनके मन में आया जहाँ 2 आदमी बैठ सकता है, 3 आदमी खड़ा हो सकता है। इसने में एक और भिंगते हुआ क्या कहा, बचा लो महात्मा। तुरंत खड़ा हो गए, खड़ा होकर कीर्तन शुरू कर दिया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सोच रहे हैं अब 3 तो हो गए, चौथा आ जाएगा तो कहाँ रखेंगे। इतने में भिंगते हुए एक आदमी आया, महाराज जी रक्षा करो रक्षा करो। अब महाराज जी क्या करते, कहा कि ये तो दोनों भिंगते हुए आए हैं, मैं तो अंदर से सूखा हुआ हूँ। कहा कि आप आ जाओ अंदर, मैं बाहर। ऐसे जैसे बाहर अपने गुफा से निकलते अंदर आ जाओ, वहाँ कोई बरसात है न बरसाती है न आदमी है। चतुर्भुज भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान न इधर रहते न उधर रहते, न ऊपर रहते न नीचे रहते, भगवान सदा आपके भाव में रहते हैं। जैसे परहित का भाव, जैसे ही आपके अंदर सेवा का भाव आया, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। यही श्रीमद् भागवत का संकेत है, यही सुझाव है, यही मानव जीवन के लिए निर्देश है कि कपड़ा फट जाए तो फट जाने दो, कोई बात नहीं है। संस्कार को मत फटने दो, कोई बात नहीं। कपड़ा फट जाएगा, सिला जाएगा, गंदा हो जाएगा, धुला जाएगा, लेकिन संस्कार अगर फट गया तो उसे संसार में कोई साबुन सोडा नहीं बना है जो संस्कार को धो सके। ऐसी कोई सुई डोरा नहीं है जो संस्कार को सीख सके। इसलिए संस्कार अगर बना रहेगा तो संसार बना रहेगा। अगर संस्कार बिगड़ जाएगा तो संसार में डूबने से कोई हमें नहीं बचा सकता है। यह कहते हुए कहा परमात्मा नारायण एक से अनेक होने का मन में विचार आया। तो उस समय ना कुछ नहीं था,
केवल परमात्मा नारायण। नारायण का मतलब है घर माने जल, अयन माने घर। जिसका जल ही घर हो, जल में ही जो रहता हो, उसे नारायण कहते हैं। ये नारायण के विचार को मनाया। इनके नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि का विचार कीजिए। सृष्टि का विस्तार में ब्रह्मा जी लग गए। आज सृष्टि का विस्तार किया तो सबसे पहले इन्होंने 4 ऋषियों को प्रकट किया। कौन ऋषि? सनक, सनातन, सनत और कुमार। 4 ऋषियों की जो कथा को सुनाया था फिर में 4 प्रकट हुए। और 4 जब प्रकट हुए तो इन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि अब सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन ये ऋषि हैं, इन ऋषियों ने कहा ना, संसार का मुझे मालूम है, हम संसार का विस्तार नहीं करेंगे, न संसारी व्यवहार का विस्तार करेंगे, हम तो संसार बनाने वाले का भजन का विस्तार करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जाओ तुम ऐसे ही रहोगे, कुछ संसार नहीं बढ़ाया। तो पहला सृष्टि का जो सृजन हुआ, सनक, सनातन, सनत 4 कुमार आए, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ी। पुनः परमात्मा नारायण ने आदि ऋषि को प्रकट किया। आदि ऋषि में मरीचि महाराज हैं, कश्यप महाराज जी हैं, कणाद हैं, गौतम इत्यादि सब ऋषि हैं। तो आदि ऋषियों में कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि का विवाह हुआ और विवाह के क्रम में कई उनकी पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी का नाम दीति, दूसरे का नाम अदिति है। अदिति से देवता लोगों का जन्म संसार में हुआ। आज जब अदिति को देवता पुत्र के रूप में आए तो दीति को यह सहन नहीं हुआ। दीति को कोई संतान नहीं हो रहा था, तो दीति को यह सहन नहीं हुआ। जब दीति को सहन नहीं हुआ ईर्ष्या भाव के कारण, तो जब कश्यप महाराज पूजा पाठ पर बैठने लगे, उसी समय जाए आप पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, उनका पूजा में खलन डालने लगे। देखो, जो अच्छा काम करता है, पूजा पाठ करता है, उसमें विघ्न डालना भी पाप है। पूजा करने वाला का क्षति हो या न हो, विघ्न डालने वाला का क्षति अवश्य हो जाता है, इतना समझ लेना। तब क्या करें, रोज विघ्न डालें और अंत समय संध्या का समय विशेष रूप में आ जाए और कश्यप ऋषि से संतान की मांग करे। कश्यप ऋषि कहा कि देखो दीदी, ये संध्या का समय है, आज संध्या के समय नित्य आकर तो मुझे परेशान करती हो। तुम मेरे घर पत्नी, मुझे मालूम है मुझे संतान की जरूरत है, ये मालूम है, मैं संतान देने में सहयोगी बनूंगा, ये भी मालूम है। लेकिन हर काम का एक समय होता है, ये संतान प्राप्ति का समय नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना आनंद करो, भजन करो। बहुत परेशान करती थी, बहुत समझाया कश्यप महाराज ने, लेकिन दीदी समझा नहीं। एक दिन बात ऐसी हुई, संध्या में आ गई और उस समय कश्यप महाराज ने भी क्या करें, दीदी की बात में आ गए और दीदी गर्भवती हो जाती। विचार करना, 4 काम संध्या में कभी नहीं करना चाहिए और 4 काम कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन? संध्या का समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, दिन बीत रहा हो, रात आ रही हो, उसे संध्या काल कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। यह जो काल होता है, इस समय गरुड़ पर सवारी होकर लक्ष्मी नारायण भगवान निकलते हैं। इस समय में पार्वती मैया के साथ नंदी पर सवार होकर के बाबा भोलेनाथ निकलते हैं। इसी समय राधे कृष्ण द्वारका घूमते चलते रहते हैं, देखते रहते हैं संध्या काल में किसके यहाँ ज्योति जली हुई है, कहाँ घंटी बज रहा है, कहाँ आरती हो रही है। संध्या के समय माई सब काम छोड़ दें, तुलसी के पास दीप जलाना मत भूलना। अब दीप किसी का जलाओ, दीप जलाने का भी हमारे विधान क्या है। अगर धन दौलत तुम चाहते हो तो घी का दीप जलाओ, सुंदर बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो कपूर की आरती करो, आरोग्य चाहते हो, दीर्घायु चाहते हो तो तिल की तेल की आरती करो। ये सब हमारे यहाँ विधान बनाया गया। और दीप जो रखते हो, दीप का मुंह किधर रहना चाहिए, ये पूछते नहीं हो, क्यों देख कर गुरु से पूछना चाहिए, आचार्य से पूछना चाहिए। देख, कभी दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। अगर तुम धन दौलत चाहते हो तो पूरब की दिशा की तरफ करना चाहिए।
अगर तुम विद्या ज्ञान चाहते हो तो पश्चिम के दिशा की तरफ करना चाहिए। सब कुछ चाहते हो जैसे हम रहता हो उत्तराभिमुखी बैठ करके पूजा करना चाहिए और कथा आचार्य की मुख की तरफ मुख करके कथा श्रवण करना चाहिए। ये विधान लिखा हुआ हमारे यहाँ। तो दीप का मुख से दीप खाली जगह पर कभी नहीं रखना चाहिए। दीप जब भी रखो तो उसके नीचे अक्षत रखो, मान चावल या जौ रखो या सप्त धान्य जो होते हैं, टांग है, सावा है और क्या कहते हैं, उड़द है, मूंग है, जौ है, ये धान ये सप्त धान में आते हैं, नीचे रख करके रखना चाहिए। तुम्हारे घर में यमराज भी आपके लौट जाएंगे, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता है ना, लौट जाएंगे। इसलिए दीप खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा भी खाली जमीन पर बैठकर नहीं करना चाहिए, आसन लगा कर करना चाहिए। विचार करना, पुरुष को प्रणाम करने का विधान है, स्त्री का प्रणाम करने का विधान है। हमारे विधान से करें। सब हम काम करते हैं लेकिन कायदा से काम नहीं करते तो फायदा होगा कैसे? कहा कि भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, रोज जगाते भी हैं, सुलाते भी हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन हमें फल नहीं रहा है। अरे कायदा से करोगे तब न पड़ेगा। ये जेठ में बिया डालोगे, इस गर्मी में तो फूटिए न जाएगा, बिया जमेगा ना। हर चीज का समय होता है, हर चीज का स्थान होता है। उस समय के अनुसार करोगे तो फल देगा तुझे के अनुसार। कहते हैं कि तुम चाहते हो घर में धन आए, विद्या आए, और सूर्योदय देखते नहीं हो, 8 बजे तक सोए रहते हो। तुमसे दरिद्र कोई होने वाला है दुनिया में? क्या हिस्सा नहीं। धनी वही होता है, स्वस्थ वही होता है जो उगते हुए सूर्य का दर्शन करता है। और गरीब वह व्यक्ति कभी नहीं होता। उगते हुए सूर्य को तांबा के पात्र में लाल फूल और सुंदर करके उन्हें अर्घ पात्र नीचे रखकर घर का अर्घ का दान करता है। लेकिन केवल हम छठ वर्ष कर दिया में हो गया, केवल चंद्र का चौथ हम कर लिया, बस हो गया गणेश चतुर्थी। नान हर से भोजन रोज रोज, अब भजन कभी कभी, नान ये जीवन में आ जाना चाहिए, नित्य हमें करना चाहिए। सब चौथ करो, आनंद मिलेगा, घाटा इसको कुछ नहीं है, सब करना चाहिए। कहा कि देखो ये सब दीप जब भी करो, जिस दिशा में तुम बैठे हो दीप का मुख तेरे दिशा में जाना चाहिए, आचार्य की तरफ होना चाहिए, जहाँ ईश्वर देवता उनके तरफ होना चाहिए। ऐसा हमारे विधान। तब फायदा होगा कब? जब कायदा से करेंगे तब। ये कायदा श्रीमद् भागवत हमें बतलाते हैं, थोड़ा करके ज्यादा कैसे हम पा सकते हैं। कहते हैं कश्यप ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी बेटी को बहुत समझाया कि संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए, 4 काम भूलना नहीं चाहिए। पहला काम जो काम नहीं भूलना चाहिए, संध्या के समय में दीप जरूर दिखाना चाहिए, तुलसी के पौधा के सामने जरूर ये काम करना चाहिए। आज वो घर में जिस देवता देवी में आपको विश्वास हो, ये मत समझ लेना कि शिव को तुम मानती हो तो रामकृष्ण के तुम विरोधी मत मान लेना। राम जो है वही कृष्ण है, कृष्ण राम जो वही शिव है, वही देवी है, वही दुर्गा, सब वही है, कोई अलग नहीं है। जो ये बिजली तार में आया है वही तार ये पंखा में चल रहा है, वही बाजा में बज रहा है, वही आपको पानी निकालेगा, वही खेत पटाएगा, वही तार, वही नारायण अकेले हैं। जो सब भेद भी मत करना, सब जगह जाने का, किसी को मानो लेकिन मन से मानो, थोड़ा थोड़ा नहीं, मन से मानो। मन लगा कर का मतलब ध्यान लगाना, ध्यान से करना। किसी काम को हम कहते हैं ध्यान से करो। ध्यान से का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना, ये ध्यान, यही ध्यान नहीं, ये भी ध्यान है, लेकिन यह ध्यान नहीं। मन लगा कर कायदा से काम करने को ध्यान कर। मान लीजिए रोटी बेल रही हो, ध्यान कहीं और है, रोटी चौकोर बनेगी, पराठा बन जाए, पराठा नहीं 8 कोण वाला बन जाए। आटा सान रहे हो, पानी इधर डाल रहे हो तो पुआ का लोरी घोलना पड़ेगा, घोड़ा जाएगा अपने से ना। ध्यान से वो काम होना चाहिए, विचार करना। तो ध्यान लगा कर काम करो। बहुत समझाया लेकिन समझी नहीं। एक दीप दिखा देना, पूजा पाठ आरती ध्यान जो करना उस समय जरूर करना। 4 काम कभी नहीं करना। कौन कौन काम? संध्या जब आ जाए सोना नहीं, सोओगे तो विवाह होने से अल्प आयु से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय भोजन संध्या के समय दोनों समय बराबर हो तो भोजन वोजन नहीं करना चाहिए बाबा, एकदम नहीं, उसमें मर जाएंगे थोड़े। भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय भजन करना चाहिए।
भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और बताया गया है इस समय हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, अर्थात हमें इस समय ये अभी वक्त दीजिए अपना, और उस समय आपको भजन करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नहीं क्या करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या का दोनों जो बराबर हो रहा है, अगर पढ़ेंगे तो पागल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये लिखा है। आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बड़ा धूर्त कोई नहीं है, उनसे कोई भ्रष्ट नहीं है। जितना आज तक चोरी समाज में पकड़े जाते हैं लोग, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। क्यों? वो संध्या काल में ही पढ़े, इसलिए काम गलत काम करते हैं। संध्या में बच्चों को मत पढ़ाना, जब आरती उठी कर लेना तब बैठाना। 4 काम 3 ये नहीं करना, और चौथा काम वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अर्थात पति पत्नी का व्यवहार उस समय नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी का व्यवहार उस समय होगा तो तेरे घर में राक्षस का जन्म होगा। आज स्थिति यही बनी। बहुत समझाया कश्यप ऋषि ने, लेकिन नहीं समझी ऋषि जी महाराज। तब उनके गर्भ में 2 राक्षस आए। कौन कौन से आए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 राक्षस। लेकिन अब ऋषि रोने लगी, कहा कि महाराज मेरी सवत देवताओं की माँ कहलाएगी, मैं दैत्यों की राक्षस की माँ कहलाएंगी। कहा कि सर मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूँ? कहा कि महाराज गलती हो गई, अब सुधार कीजिए। कहा कि चलो ये सुधार है कि ऋषि के तेज से ये राक्षस पैदा हुए हैं, इसलिए ये सामान्य नहीं होंगे, ये भगवान से भी लड़ने में समर्थ होंगे, बलशाली होंगे। और कहा हमारा इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे घर में कोई भक्त भी आना चाहिए। कहा तुम्हारी मन की तड़पन गलती की प्रायश्चित अगर करती हो तो तेरे घर में भक्त ही नहीं भक्त राज आएगा, और नाम पड़ेगा भक्त राज प्रहलाद। समझ लेना, ये घर के अंतर्गत जो विज्ञान हमारा है, ये सब ये शास्त्र श्रीमद् भागवत हमें बताते रहते हैं, जीवन में हमें उतारना चाहिए। अब हिरण्याक्ष पैदा हो गया, हिरण्यकश्यप पैदा हो गया, ऋषि का तेज है, बलशाली बना, ऐश्वर्यशाली बना। अब दुनिया में इसके सामने कोई ठहरता होता नहीं है। सब इधर उधर अपना सबको हरा दिया, सब देवताओं का राज छीन लिया, सबको हरा करके बलशाली बन गया। लेकिन कुछ विप्र देवता थे, उनको हरा नहीं सका। तब अंत में अपने गुरु से पूछा कि महाराज सबको तो हरा दिया, लेकिन बाबा जी लोग हम चाहते नहीं। बाबा जी का मतलब ये गाथा पाथा कहने वाला बाबा जी नहीं होता। बाबा जी का मतलब जो ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाना, विप्र ब्राह्मण कहते हैं। विप्र माने क्या? जो जोगी हो, उद्योगी हो, सहयोगी हो, करुणावान हो, दयावान हो, क्षमावान हो, जो निर्भय हो, निर्भय हो, निष्पक्ष हो, ये 12 गुण जिसमें संपन्न होता है उसे विप्र कहते हैं। विप्र वह है जो आगम जाने, निगम जाने, अहंकार का विसर्जन करे और उसके अंदर इतना तेज हो कि एक नई सृष्टि को खड़ा कर दे, विधि के लेख को भी मिटाने का क्षमता रखता हो, उसे विप्र कहते हैं। तो कहा इस प्रकार से कहा ये विप्र को आप हरा नहीं सकते, युद्ध में नहीं हरा सकते, क्योंकि संसार में एक भी विप्र अगर बचा रहेगा तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि विप्र ही ब्रह्म के रूप में होते हैं, हरा नहीं सकता। क्या ये लोग रहते कहाँ? कहा कंदरा में, गुफा में, जंगल में। कहा कि जंगल गुफा कंदरा होता कहाँ था? बस इतना ही है ना। कहा कि मैं पृथ्वी को ही रास्ता पर लेकर चला जाऊँ, पृथ्वी को ही मैं डुबा दूंगा, जिससे कोई भी विप्र नहीं रह जाएगा। विप्र माने धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला, विप्र माने रास्ता दिखलाने वाला, विप्र माने पुण्य करने वाला, विप्र माने सबका कल्याण करने वाला, विप्र माने जीव को शिव से मिलाने वाला, विप्र माने बिंदु को सिंधु में लय करने वाला, विप्र माने गुरुत्व के कारण शिष्य को गोविंद तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने वाले को विप्र और गुरु गोविंद कहते हैं। बस कहा ये धरती पर रहते हैं, हाँ बस कहा ठीक है, धरती को उठाया
उठा कर पतारा शासन में डुबाने के लिए ले जाने लगा। हाहाकार मचा तीनों लोग को दौड़ने। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या होगा, सृष्टि तो लय हो जाएगी, अब कोई बचेगा नहीं, सृष्टि बड़े मेहनत से किया है। तब नारायण ने कहा चिंता मत करो, वही नारायण आते हैं और नारायण बराह का रूप धारण करते हैं। बराह मन हुआ रूप लेते हैं, अपने थुथुनों से ले जा करके पृथ्वी को जोर से ऊपर फेंकते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर डालते हैं। बोलिए बराह भगवान की जय। अब भगवान का दूसरा अवतार बराह किस लिए हुआ? पृथ्वी की रक्षा के लिए। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद के नारायण में होता है, अर्थात देव ऋषि नारायण का तीसरा अवतार इसलिए हुआ कि भूले भटके लटके अटके फटके जीव को भगवान के पास पहुंचा दें। चौथा अवतार नर नारायण का होता है, जो बद्री नारायण के रूप से जाने जाते हैं। पहले नर का पूजा, तब नारायण की पूजा, पहले बैजू तब नाथ। ऐसे अर्थात नर नारी भगवान से कम नहीं है, नर नारी ही भगवान के आधार है, इसलिए पहले नर तब नारायण, ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया। पांचवा अवतार कपिल नारायण का होता है। सूत जी महाराज से सनत जी महाराज कहते हैं, महाराज इन अवतारों को केवल नाम गिनाते चल रहे हैं, थोड़ा कथा नहीं सुनाएंगे क्या? कहावत सुनाऊंगा मैं। कहा कि तब अगला पांचवा अवतार जो हो रहा है उसको थोड़ा विस्तार से सुनाइए। कहा कपिल नारायण भगवान के अवतार पांचवा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। कहा ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। साधु महात्मा आ जाए, सब भजन बढ़ाने लगे, संसार बनाने में कहीं उनका दिलचस्पी नहीं हो, तो उनके आंख से आंसू आ गया। आंख से आंसू जब आ गया तो एक सुंदर ऋषि प्रकट हो गए, उनका नाम पड़ा कर्दम। बोलिए कर्दम ऋषि की जय। कर्दम बड़े होने लगे। इधर क्या हुआ, संसार का विस्तार नहीं हो रहा था, तो बड़े चिंतित हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के दाएं अंग से पुरुष निकला और बाएं अंग से एक स्त्री का पदार्पण हुआ। ये ही दोनों स्त्री पुरुष मनु और शत्रुपा के रूप में जाने गए, और यही मनु शत्रुपा के संयोग से 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए। 3 बेटियां कौन कौन? देवहूति, आकृति, प्रसूति, और 2 बेटा हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। तो यह इनकी जो बेटी 3 हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति, मनु शत्रुपा की, ये देवहूति परम सुंदरी थी, परम लक्ष्मी जैसा दिखलाई। ये प्रसूति सियानी होने लगी। अब सियानी बेटी जब होती है तो माता पिता का स्वभाव होता ही है कि समय से बेटी को सुंदर घर मिले, सुंदर वर मिले, होना ही चाहिए, चिंता करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, जिसने जन्म दिया है बेटी को वर भी दिया होगा, ऐसा विश्वास करना हमें चाहिए। तो अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, देवहूति बेटी पैदा हुई मनु से। मनु शत्रुपा ने कहा दादा अब इसका विवाह करा दो। कहा इसके लायक तो वर खोजना बड़ा मुश्किल है। अंत में नारायण ने प्रेरणा किया, जैसी कन्या सुंदर है ऐसा ही सुंदर तेजस्वी ओजस्वी परम वर्चस्व संपन्न वर कर्दम ऋषि है। अगर कर्दम ऋषि से इसका विवाह हो जाए तो संसार का भी सृजन होगा और संसार में नाम भी बढ़ेगा, मनु शत्रुपा का भी कल्याण हो जाएगा। अब जब ये कर्दम ऋषि के पास लोग गए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमको भजन में रुचि है, हम भजन बढ़ाएंगे, हमको संसार से रुचि नहीं है। अंत में ब्रह्मा जी ने समझाया, नारायण ने समझाया, और इधर क्या हुआ, जब तैयार हुए, इस शर्त पर तैयार हुए कर्दम ऋषि कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो कन्या जो संतान एक हो जाए तो मुझे सब करने की छूट दे देगी, भगवान से मिलन करने की छूट दे देगी। कर्दम के शर्त को कन्या देवहूति के सामने रखा गया। देवहूति ने शर्त को स्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते हुए कहा कि पति आप परमेश्वर कहलाएंगे, हमारे पति बनेंगे तो निश्चित रूप से आपके भजन में मैं बाधक नहीं बनूंगी, भगवान की खोज में बाधक नहीं बनूंगी, भगवान से मिलने में बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन भगवान मुझे भी मिलना चाहिए।
पति से मांगना हो तो पत्नी को दुनियादारी चीज मांगे भले, लेकिन दुनिया बनाने वालों को मांगना चाहिए। जैसे देवकी ने मांगा, जैसे यशोदा ने मांगा, जैसे कौशल्या ने मांगा, ऐसे हमें इस प्रकार का काम करना चाहिए। कहा ठीक है, बात बन गई, विवाह हुआ। विवाह दोनों का संपन्न हुआ। विवाह के घर के आश्रम कर्दम में देवहूति को लाते हैं, देवहूति कर्दम ऋषि को घर में लाते हैं। जब देवहूति को प्रथम दिन में ही स्वरूप को देखा तो उन्हें लक्ष्मी याद आ गई, राधा रानी याद आ गई। कहा देवी भगवती, अगर तुम्हें आदेश हो तो कहो, मैं थोड़ा ध्यान करूँ, चाहिए ना। विवाह का दिन है, कन्या घर में लाए हो, ध्यान का समय जीवन भर करते रहे, ये ध्यान का समय है। लेकिन धन्य हो देवहूति, भारत की धन्य होती हैं पत्नियां। कहा ठीक है, आप ध्यान करो, कोई बात नहीं। ध्यान में कदम ऋषि चले गए। एक रात नहीं मैया बीता, 2 रात नहीं बीता, 3 नहीं, 3 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 60 वर्ष बीत गया, 100 वर्ष। अब इनके शरीर पर काई लगने लगा, दीमक लगने लगा। अपने आंचल से पानी में धो करके यह प्रथम दिन में आई हुई कन्या जो है देवहूति साफ करती देखे, दीमक न ले जाए, तेरे पति में हाथ न ले जा करके लगे। समय बीतता गया, अब देवहूति बूढ़ी हो गई, 100 वर्ष बीत गया। अब इनका ध्यान जब टूटा तो पूछते हैं, क्या रे देवी तुम कौन हो, इतना सेवा कर रही हो? कहा भूल गए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपसे विवाह हुआ था 1 दिन पहले मेरा। कहा तुमसे मेरा विवाह हुआ था, याद दिलाए। कहा ठीक है। तब अपने तब बल से अक्षर को जाना, पुनः परम सुंदरी परम ज्योति देवहूति बन गई। तब उन्होंने जीवन व्यतीत पूरा किया। कहा कि पिताजी का आदेश से याद कीजिए, सृष्टि का संवर्धन के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा था, तो सृष्टि का संवर्धन होना चाहिए। उन्होंने विमान बनाया, उस विमान पर सुंदर सुंदर नगर बनाए, शहर बनाए, गांव बनाए, सुंदर सरोवर बनाए, सुंदर तालाब बनाए, सुंदर मंदिर बनाए, सुंदर सुंदर सड़कें बनाया, सुंदर वाहन बनाया। अब विमान वो चल पड़ा, चलता रहा विमान। अंत में कर्दम ऋषि से देवहूति ने कहा, महाराज केवल यात्रा ही चलती रहेगी कि श्रेष्ठी बढ़ेगा? कहा कि हाँ, देखते देखते जब धरा चल पाए 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं, घबराना नहीं। 9 कन्याएं जब हुई तब कहा अब तब के लिए जाऊं। कहा कि महाराज कन्याएं आपकी विवाह शादी कौन करेगा? एक सूत्र और है, जो गृहस्थ के जीवन में गृहस्थी का संकल्प लिया है, गृहस्थ की जिम्मेवारी को निभाए बिना, घर गृहस्थी के जिम्मेवारी को संपन्न किए बिना अगर साधु बनना चाहता है, बन भी जाता है, तो उसे मोक्ष होगा नहीं, नरक लगता है। क्योंकि गृहस्थ धर्म सभी आश्रमों का आधार है। गृहस्थी धर्म को निपटा लेने के बाद साधु होने की हमारी छूट है। तीसरा चौथा पद इसीलिए बनाया गया हमारे यहाँ। घर गृहस्थी बसा लिया, अब बेटी हो गई तो शादी के बहाने भागना चाहते हैं, बेटा को पढ़ाने के बहाने भागना चाहते हैं, पति की पत्नी को निर्वहन करने के बहाने भागना चलना। ये धर्म सनातन एक धर्म है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये सेवा नहीं है। इसलिए कहा देवहूति ने विवाह को अच्छा ठीक है, विवाह कर दिया। सबको विवाह से संपन्न हुआ। कहा कि अब जाऊं? कहा कि आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बेटियां चली गई, अकेली में कैसे रहूंगी? आपने तो कहा भगवान देने के लिए। कहा हाँ, कहा नियम से रहो। वह नियम से रहने लगे। बस परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, इसी देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल नारायण का अवतरण होता है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। अब कहते हैं कपिल नारायण के पश्चात में 6वां अवतार दातात्रेय का होता है। ये दातात्रेय का अवतार सामान्य दातात्रेय का अवतार नहीं है महाराज। का कुमार कैसा अवतार है? का किस समय की बात है? प्रारंभ जब सृष्टि हुई उस समय जिन कन्याओं की बात कहा, देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं में से एक बेटी का नाम अनसुईया था। उनका विवाह अत्रि महाराज से संपन्न हुआ। अत्रि महाराज से संपन्न हुआ। ये अनसुईया मैया परम पतिव्रता स्त्री थी और इनका आश्रम इसी भारत के पावन क्षेत्र
सीतापुर जिला नैमिषारण्य के बगल चित्रकूट में कामद पर्वत। एक बात समझ लेना, हमारे भारत में दो पर्वत ऐसे हैं जो साक्षात मनोकामना पूरा करने वाले हैं। एक पर्वत जिसे कृष्ण भगवान ने बाएं उंगली पर धारण किया, जिसे गोवर्धन महाराज के नाम से जाना जाता है। बोलिए गोवर्धन भगवान की। जो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर लेता उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, प्रत्यक्ष। दूसरा पर्वत कामद पर्वत, कामता गिरी, जो आपका चित्रकूट में है। वह कामद पर्वत के किनारे मैया अनसुईया का आश्रम है। दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत सुंदर ढंग से भारतीय परंपरा के अनुसार, ऋषि व्यवहार के अनुसार संपन्न होने लगा। अब बहुत समय काल बीत गया, संजोग ऐसा प्रारब्धवश अब गंगा स्नान करने लायक अत्रि महाराज नहीं रहे। अब बड़ा दुखी रहने लगे। ऐसे कुछ असाध्य बीमारी उनकी हो गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं, दुखी होने लगे। ये दुख का कारण अनसुईया माई ने पूछा कि आखिर दुखी क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। बात तो छिपाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छिपा करके बात को कितना दिन तक रखे। अनसुईया माँ से कहा, देखो मुझसे चला फिरा नहीं जाता और गंगा स्नान किए बिना रहा भी नहीं जाता। कहा कि बस इतनी बात के लिए चिंता आप हैं। एक गंगा की धारा में स्नान करने के लिए जाते हैं आपको 1000 धारा ही ला दे तो खुश हो जाइए। चलो ये गंगा प्रकट हो गई। तब तो बोलती अनसुईया, तब से गंगा जी चित्रकूट में 1000 धाराएं आज निकल रही है गंगा मैया का। बड़े प्रसन्न हो गए, जीवन चलने लगा। एक दिन की घटना ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारायण घूमते 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 फिरते फिरते आए। अब मैया के आश्रम में गए, चित्रकूट में अनसुईया मैया के आश्रम में। और चित्रकूट के आश्रम में जाकर अनसुईया के आशीर्वाद दिया, बहुत दिन तक रहे वहाँ पर। और लौट करके गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जा करके शारदा को नमन किया। शारदा ने पूछा, अरे देव ऋषि बहुत दिनों पर आए, क्या बात है। कहा, आजकल मैं इधर उधर नहीं रहता, आजकल मैं आर्यावर्त के पावन क्षेत्र चित्रकूट में रहता हूँ। कहा, चित्रकूट की क्या विशेषता है। कहा, मत पूछो, वहाँ अनसुईया मैया संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री रहती है। कहा, मेरे जैसा देव ऋषि के मुंह से निकल गया, उसकी चरणों की धूलि के बराबर भी आप नहीं। कहा, ऐसा है, जलन हो गया। अब गए विष्णु लोग, वहाँ जाकर लक्ष्मी को प्रणाम किया। लक्ष्मी ने कहा, अरे नारद बेटा कहाँ से आए, कितना दिन पर। कहा, मत पूछिए, आजकल मैं भारत में रहता हूँ, चित्रकूट में अनसुईया मैया का आश्रम। अनसुईया कौन है। कहा, अनसुईया संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। कहा, मेरे जैसा। कहा, तो उसके चरण की धूलि के बराबर। ऐसा है। कैलाश भी गए, वहाँ भी कहा, लेकिन जगदम्बा पर असर नहीं हुआ। जगदम्बा ने कहा, अच्छा है, पतिव्रता स्त्रियाँ संसार में बढ़े, ये अच्छा काम है। अंत में ब्रह्मांड जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मी जी के पास गई। दोनों ने मंत्रणा किया कि हम सबके रहते संसार की स्त्री श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री बने, ये ठीक नहीं है। जगदम्बा के पास गए। अंत में तीनों ने मंत्रणा किया। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ आपको। मंत्रणा किया कि इसका पातिव्रत्य धर्म भ्रष्ट कर देना चाहिए, चाहे जैसे हो। मैया जगदम्बा ने कहा, कोई बात नहीं, चलो धर्म बढ़ रहा है, धर्म का काम बढ़े, यह पतिव्रता स्त्री का उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग भंग करने की बात करते ना, ठीक नहीं है। कहा, नहीं, चलना ही होगा। अंत में ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे अनुभव नहीं है। लक्ष्मी ने नारायण से कहा, नारायण तीनों देवा मिलते हैं, कहा क्या किया जाए। भूत भवन भोलेनाथ ने, अच्छा तो है महाराज, धर्म का काम बढ़ा। क्या ना पत्नियां बड़े भाग से मिलती हैं और ये सब नाराज हो जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, ये काम करना ही होगा। ठीक है, बात तय हो गई। बात तय हो गई। तीनों पता पूछा कि रहती कहाँ अनसुईया है। अरे भगवान है, जानते क्या नहीं है, लेकिन लीला बस पूछा। कहा कि ये जाओगे तो उत्तर प्रदेश आज का जो है, वहाँ से आप लखनऊ से उतरना या सतना से उतरना,
या सीतापुर जिला के आगे जब बढ़ोगे तो ये पावन क्षेत्र आपका मिलेगा, जहाँ जाकर चित्रकूट आप पहुँच सकते हैं। हाँ ठीक है, तीनों लोग गए और तीनों लोग जा करके अपना वेश को बदला। वेश कौन सा बदला? सन्यासी का वेश बदलाया। आज सन्यासी का वेश बदल करके मैया अनसुईया के आश्रम के दरवाजे पर गए। अब अनसुईया के आश्रम पर जाकर कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनसुईया मैया ने कहा ठहर जाइए, अभी पति परमेश्वर की मैं सेवा कर रही हूँ। कहा कि श्राप दे देंगे, जल्दी आओ। कहा कि श्राप से मुझे भय नहीं है, भय इसलिए है कि भारत का सनातन धर्म टूट जाएगा, कि भारत की स्त्रियां अब अतिथि की सेवा करना नहीं जानती, इसके मुझे डर है। मैं और चाह रही हूँ। मैया आई, कहा क्या चाहिए? भिक्षा तो लेकर आई, ले लो। कहा कि ना, ऐसे हम भिक्षा नहीं लेते। हमारा कैसे भिक्षा लेते हैं? हम भिक्षा लेते हैं तब जब भिक्षा देने वाली नंगा होकर आए तब। अनसुईया मैया ने कहा बस तो दाल में काला लगता है, ये सन्यासी सब नहीं है। सन्यासी ऐसा कहीं बात बोलेगा? हाँ ठीक है महाराज, नंगी होकर आ रही हूँ, मेरे दरवाजे से निराश कैसे लौटेंगे? बस एक बात समझना, अतिथि जब घर पर निराश होकर लौट जाता है तो आपका पुण्य लेकर चला, इसलिए अतिथि को सम्मान करना चाहिए। अतिथि का मतलब समझ लेना, कोई आगे हुआ अतिथि नहीं, बिना बुलाए अपरिचित जो आता है उसे अतिथि कहते हैं, और उसका सम्मान होना चाहिए। अब क्या हुआ? कहा मैं आ रही हूँ, वे अंदर गई। कहा दरवाजे पर रहिएगा, मैं नंगा होकर आ रही हूँ, बस उतार रही हूँ। बस को उतारा, हाथ में जंगल जल लिया कमंडलों से, और जल लेकर का हमारा तैयार आप लोग हैं, मैं नंगी हो गई हूँ। बस जल लेकर के अपने गेट से कहा शिशु भवा, तीनों बबुआ बन गए। अब बबुआ बन करके यहाँ के यहाँ करने लगे, और तीनों को गोद में अनसुईया मैया ने उठा लिया और गोद में खिलाने लगी, गोद में मैया खिलाने लगी। अब अत्रि महाराज पूछ रहे हैं अनसुईया, हाँ स्वामीनाथ, ये बच्चों की आवाज आ रही है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन, ये बच्चे किसके हैं? अनसुईया ने कहा महाराज ये सब बच्चे आपके ही हैं। हाँ, कभी तूने बताया नहीं कि तुम्हारे ये बच्चे हैं? हाँ महाराज नहीं बताया, संकोच से आपके ही बच्चे हैं, मेरे गोद में हैं, और किसी के नहीं है। अच्छा ठीक है। इधर समय बीतने लगा, पलना में पढ़ा दिया, रेशम को डोरी लगाया, हिलाने लगी, डुलाने लगी, झुलाने लगी। तीनों देवा ये बालक बनकर पलना में झूलने लगे। उधर अब ब्रह्माणी देख रही, ब्रह्मा जी आए नहीं, लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी नारायण आए नहीं, कैलाशपति नहीं आए, अब क्या होगा? तीनों ने मशविरा किया, देव ऋषि से याद किया, देव ऋषि से पता पूछा, देव ऋषि ने कहा यही पता है, लेकिन आपके अब पति परमेश्वर लोग कभी आएंगे नहीं अब आपके गांव में घर में। कहा क्यों? ताकि लोग बबुआ बन गए हैं, पलना में झूल रहे हैं। तब कैसे होगा? एक ही उपाय है, जाओ और उसे प्रार्थना करो तो तुझे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। का पता दिया है, दरवाजे पर आई, देखा पलना में झूल रहे हैं। ये तीनों महारानियां गईं, अनसुईया ने सम्मान किया, स्वागत किया, आदर किया, और कहने के बाद कैसे आना हुआ? कहा हमारे पति लोग आपके घर में बबुआ बने हुए हैं। पति, आपके पति बबुआ कैसे बन जाएंगे? कहा कि नहीं, देव ऋषि ने बताया है, ये पलना में जो झूल रहे हैं हमारे पति ही है। कहा पति है तो ले जा। कहा कि तब ब्रह्माणी ने विष्णु की तरफ हाथ बढ़ाया और लक्ष्मी ने इधर हाथ बढ़ाया, मैया ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। अनसुईया ने कहा कि ना ना ना, स्वप्न में भी पति पुरुष की तरफ देखना पतिव्रता स्त्रियों का धर्म को भ्रष्ट करता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पतिव्रता स्त्री के धर्म की रक्षा कर, ऐसा तुम नहीं करोगे, ये तुम्हारे पति नहीं है। तब कहा कि मेरे पति को लौटा दे, का चिंता मत करो, बात देर तक होती रही। तो अत्रि महाराज ने पूछा अनसुईया, ये स्त्रियों की बात करने की आवाज आ रही है, और ये धरती की स्त्रियों की आवाज जैसा आवाज नहीं लग रहा है, बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर सुंदर आवाज आ रही, ये लोग कौन हैं? कहा कि महाराज आपकी बहुएं हैं ये तीनों। बहुएं कैसे हो गई? कल बेटा हुआ, आज बहुएं। हाँ महाराज मैं गलत कैसे बोलूंगी, आपकी बहुएं ही हैं। इस प्रकार से जब किया तब अंत प्रार्थना स्वीकार कर अनसुईया मैया ने जल दिया, और जल दे करके उन्होंने कहा पुनः जैसे थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। बोलिए अनसुईया
विवाह हुए। शंकर भगवान ने कहा मैया तेरे गोद में मैंने खेला है, तेरे हाथ से खाया है, इसलिए मेरा नियम है बिना दिए मैं कुछ जाता नहीं, मैं कुछ सिधासी तुझे देकर जाऊंगा, मेरा अंश ही तुम्हारा बेटा बनेगा। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारे गोद में दुर्वासा के लिए प्रकट होऊंगा। दुर्वासा प्रकट हो गए। बोलिए दुर्वासा भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा जब आप दे दिया तो मैं भी कम थोड़े हूँ, मैं भी देखा देखी पुण्य देखा देखी पाप का, जब आप देते हैं तो हम भी देंगे, हम भी कंसुइया के गोद में खेले हैं, इसलिए कहा मैं भी अपने अंश से तेरा बेटा बनूंगा। वह देखते देखते चंद्रमा बन गए। बोलिए चंद्रमा भगवान की जय। अब विष्णु भगवान क्या करते, कहा कि जब आप दे रहे हैं तो नारायण ही किसी से कम है क्या। कहा कि मैं भी अंश के वन अंश से ये मैया का बेटा बनूंगा। वही दातात्रेय प्रकट हुए। बोलिए दातात्रेय भगवान की जय। देखो एक बात बता दें, इस संसार के अंतर्गत सर्व धर्म एक तरफ है, लेकिन